हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए और ये जो कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से हम देखेंगे बिहार पुलिस में 2000 से 2024 तक जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा है वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे। जो कि इसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में 100 ऑब्जेक्टिव है और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो देखो, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, पीने का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, यहाँ पे पीने का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, HCl का HP मान सामान्यतः क्या होता है। तो देखो, HCl का HP मान सामान्यतः 1 होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सी है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है नो, तो ये सबसे हल्का गैस है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, साबुन बनता है किसकी अभिक्रिया से। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे साबुन बनता है जो कि ये वसा प्लस क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो कि ये नींबू में अम्ल कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, लोहा लोहा का जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ये श्वसन की प्रक्रिया में निकलती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस पेपर नीला से लाल होता है, यह किसे दर्शाता है। तो देखो, लिटमस पेपर जो कि पीला से लाल होता है यह किसे दर्शाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अम्ल को दर्शाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, H2O जो कि ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। तो देखो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये अम्ल नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कागज पर स्याही का अस्थायी निशान बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे कागज पर स्याही का अस्थायी निशान बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है।
तो देखो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जी किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा का प्रयोग, जो कि ये बिजली के तारों में होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग गुब्बारे भरने में होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हीलियम गैस है नो, तो इसका प्रयोग गुब्बारे भरने में होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है साबुन का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो साबुन का पीएच मान सामान्यतः क्षारीय होता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि दूध दूध का फटना, तो ये क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है फिटकिरी का प्रयोग किसके शुद्धिकरण में किया जाता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिटकिरी का प्रयोग किसके शुद्धिकरण में किया जाता है, तो ये जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है नील का रासायनिक नाम क्या है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिगो, जो कि ये रासायनिक नाम है नील का, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिगो। 23 नंबर क्वेश्चन है स्नान साबुन में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो स्नान साबुन है ना, तो इसमें सोडियम तत्व जो कि ये प्रमुख रूप से होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है कांच का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कांच का रासायनिक संगठन, जो कि सिलिका होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है तेजाब को पानी में मिलाते समय कौन सी सावधानी रखी जाती है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तेजाब को पानी में मिलाते समय कौन सी सावधानी रखी जाती है, तो देखो तेजाब को धीरे धीरे पानी में डालना, जो कि यही सावधानी रखी जाती है, तो हम तेजाब को धीरे धीरे उसमें डालेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है रेड लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका अर्थ है, तो देखो इसका अर्थ है कि वो क्षार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो नमक और जल बनता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ये जो पारा है नो, तो ये धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जल का बर्फ बनना, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये रासायनिक नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो देखो वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है,
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहा में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखो लोहा में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो चांदी है नो, तो ये विद्युत ये धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मिठाई में प्रयोग होने वाला चांदी का वर्क किस धातु से बनता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये मिठाई में प्रयोग होने वाला चांदी का वर्क किस धातु से बनता है? तो ये चांदी से बनता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो कि ये अग्निशामक में होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षार नहीं है? तो देखो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षार नहीं है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, HCl, जो कि ये क्षार नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो बैटरी है नो, तो ये किस अम्ल का उपयोग जो कि बैटरियों में होता है? तो इसमें जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल की मान 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पीएच स्केल की मान 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये क्षारीय होगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, नीला लिटमस लाल हो जाए तो वह किसे दर्शाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नीला लिटमस लाल हो जाए तो वह किसे दर्शाता है? तो वह अम्ल को दर्शाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, वसा और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखो वसा और क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो देखो HCl जो कि ये अम्ल है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, फलों में उपस्थित प्राकृतिक अम्ल कौन सा होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये साइट्रिक अम्ल होता है। फलों में उपस्थित प्राकृतिक अम्ल कौन होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखो सोडियम है नो, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल को कोमल जल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो कठोर जल को कोमल जल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, रेड लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ क्या दर्शाता है? तो ये क्षार हो जाएगा दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नमक का पीएच मान क्या होता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सामान्य नमक का पीएच मान 7 होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह उड़ सके? तो देखो जो गुब्बारे हैं नो, तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है।
जिससे गुब्बारे क्या होता है तो उड़ जाते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है। तो देखो साबुन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये क्षारीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो पानी का वाष्प से बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग गाड़ियों की बैटरी में होता है। तो देखो गाड़ियों के बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, दूध का फटना किसका उदाहरण है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो दूध का फटना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग जल शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नमक का उपयोग, जो कि ये जल शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो सामान्य नमक का रासायनिक नाम जो कि NaCl है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लों का स्वाद जो कि ये खट्टा होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा किसका सामान्य नाम है। तो देखो कास्टिक सोडा जो कि ये NaOH का सामान्य नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस की गंध सड़ी अंडे जैसी होती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे H2S है नु, तो इसकी गंध है नु तो ये सड़ी अंडे जैसी होती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 58 नंबर क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने से क्या रोग होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो इससे क्या होता है, तो इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को वायु में रखते ही आग पकड़ लेती है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इस सोडियम है नु तो इसको आग में रखते, इसको जो कि वायु में रखते ही इसमें आग पकड़ लेता है सोडियम में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, नीला लिटमस लाल हो जाए तो वह किसे दर्शाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नीला लिटमस लाल हो जाए तो वह अम्ल को दर्शाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल बैटरी में उपयुक्त होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से, तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है नो तो ये बैटरी में उपयुक्त होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है क्या है। तो देखो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है। तो देखो पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को ये रसायन उपयोग में लाया जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पे फिटकरी का रासायनिक उपयोग किया है। तो देखो फिटकरी का रासायनिक उपयोग किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा पेयजल शुद्ध करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन से? तो ये जो तांबा है नो, तो इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन सा? कागज का जलना, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस टेस्ट में लाल से नीला होने पर कौन सा संकेत मिलता है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ये जो लिटमस टेस्ट में लाल से पीला होने पर किसका संकेत मिलता है? तो क्षार का संकेत मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो सामान्य नमक का रासायनिक नाम NaCl है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखो ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो 21% होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन से तत्व? तो देखो साबुन और डिटर्जेंट में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो सोडियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का समीकरण पीवी बराबर NTR किसका उदाहरण है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा ये आदर्श गैस समीकरण का उदाहरण है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOClCl होता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पदार्थ है? तो देखो कौन से इसमें से क्षारीय 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय पदार्थ है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन से? तो साबुन का घोल, जो कि ये कौन सी क्षारीय पदार्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, जो कि ये SO2 और NO2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा कौन सा है? तो लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस रंगहीन और गंधहीन होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा ये जो कि नाइट्रोजन है नो, तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट मिलाने पर जल में कौन सी क्रिया होती है? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन सी क्रिया होती है? तो ये झाग बनना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक जल को शुद्ध करने में उपयोगी है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा ये जो कि फिटकरी है नो, तो ये यौगिक जल को शुद्ध करने में उपयोगी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, लौ में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो लौ में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है,
सोडियम और जल के संपर्क में आने पर क्या होता है? तो देखो, सोडियम और जल के संपर्क में आने पर विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, पीने के पानी की शुद्धता जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, पीने के जो पानी होता है तो इसकी शुद्धता को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये TDS मीटर का उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिटकिरी का रासायनिक नाम जो कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो देखो, NO2 और SO2 जो कि ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान जो कि कितना होता है? तो 7 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस की सहायता से जल को कीटाणु रहित किया जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो, क्लोरीन से की सहायता से जल को कीटाणु रहित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो कि पेय पदार्थों में बुलबुले बनाने में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, लौह धातु में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, लौह धातु में जंग लगना ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल जो कि ये नींबू में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस रसायन का उपयोग बालों को रंगने में होता है? तो देखो, अमोनिया का उपयोग बालों को रंगने में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, पानी में तेल नहीं घुलता, इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पानी ध्रुवीय है और तेल अध्रुवीय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साबुन का रासायनिक स्वभाव जो कि ये क्षारीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा का सल्फेट का जो कि नाम ब्लू विट्रियल इसका सामान्य नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, तेजाब में कौन से आयन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तेजाब में H+ जो कि आयन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल की pH मान क्या होती है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, अवयवों को अलग करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखो, अवयवों को अलग करने के लिए ये सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाइड्रोजन का प्रतीक है,
तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का प्रतीक इनमें से कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा H, जो कि ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस गंधहीन होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि ये गंधहीन होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, नमक में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है। तो देखो, नमक में उपस्थित मुख्य तत्व जो कि सोडियम है। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस, आज के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं बिहार पुलिस के PYQ क्वेश्चन में नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ओके गाइस, बाय।